चल बेटा, मेरे साथ अपने घर चल। वहां से ज्यादा बच्ची की चिंता किसी और को नहीं होती बेटा। मेरी बात मान, यहाँ किसी को तेरी परवाह नहीं है। मेरी बात मान। आंटी प्लीज मेरी बात मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। मिसेस ठाकुर, आप शायद भूल गए कि आप मेरा घर में खड़ा है। हमारा घर में रहकर आप मेरा बेटा से इस तरह रूडली बात नहीं कर सकता। आंटी आप प्लीज देवजानी की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आपने मुझे अपना बेटा माना है ना, मुझ पर इतना तो भरोसा करिए। ममता जी, डिलन कह रहा है ना कि वो डब्बू का ख्याल रखेगा। डब्बू को कुछ नहीं होगा। देवजानी प्लीज तुम परेशान मत हो। तुम जानती हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवजानी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम वहां कैसे पहुंची। डिलन सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंच गई। लेकिन देवजानी हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए कि कल रात को एक्चुअली हुआ क्या था। ममता जी, संभालिए अपने आप को। डब्बू को कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में अकेली कैसे छोड़ दूं एलन? डब्बू अकेली नहीं है ममता जी, वहाँ डिलन है उसका ख्याल रखने के लिए। अब वो उसकी जिम्मेदारी है। प्रोगेरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जिसे ये बीमारी है वो इंसान अपनी उम्र से 2 गुना ज्यादा बड़ा दिखने लगता है और बहुत ही जल्द बुढ़ापे के स्टेज में पहुंच जाता है। इसका कोई तो इलाज होगा? इसका कोई इलाज नहीं है तृष्णा। भगवान मेरी जिंदगी छीन सकता है, लेकिन मेरा प्यार नहीं, मेरी बाकी की बची हुई जिंदगी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगी डिलन। पंडित जी ने ठीक कहा था। और तो सारी तकलीफ मेरे साथ होती, देवजानी के साथ नहीं। Oh Dylan, you have impressed me once again. तुम सही कहते थे। एक्चुअली खतरा डब्बू पर नहीं, तुम पर होना चाहिए। जब तक तुम्हें नुकसान नहीं होगा, डब्बू तुम्हारी लाइफ से नहीं जाएगी। देवजानी दीदी आप बैठिए, मैं सबको सर्व करती हूँ। अरे बच्चा तुम क्यों सर्व करोगी? तुम आके बैठो आराम से, ब्रेकफास्ट कर लो। देवजानी दीदी है ना, वो सब कर लेगी। देवजानी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। देवजानी दीदी आप फ्रूट्स कट करो, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। क्या हुआ डिलन? चक्कर सा आ रहा है मुझे। ये लीजिए, पानी पीजिए।